नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। और पहले तो आप सबको कृष्ण जन्म जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज बहुत डिटेल में इस फेस्टिविटीज के बीच में हम मार्केट्स एंजॉय करेंगे, लेकिन उन सब पे आगे बातचीत। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। एशियाई बाजार सुस्त, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की कमजोरी। डाउ फ्यूचर्स भी नरम, हालांकि कल अमेरिकी मार्केट्स में रही हल्की बढ़त। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। सरकार ने विंडफॉल टैक्स करीब 27% घटाया। अब 17,750 के बजाय 13,000 रुपए प्रति टन लगेगा टैक्स। लेकिन डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ी। लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद क्रूड ने फिर पकड़ी रफ्तार। ब्रेंट क्रूड का भाव $96 के निकला पार। अमेरिका में खपत बढ़ने और सप्लाई की दिक्कतों से बढ़े दाम। आरबीआई को आने वाले महीनों में महंगाई की रफ्तार धीमी पड़ने की उम्मीद का अप्रैल में ही बना पीक। जल्द ही महंगाई के 2 से 6% के दायरे में आने की उम्मीद। ये मटकी तोड़ रहे हैं। अरे वाकई इस बार बड़े जोर शोर से होने वाला है। 2 साल से हमारे मुंबई की गोविंदा तो निकल नहीं पाए थे। यस। और इस बार मतलब ऑफिस से निकलो तो राइट में एक दही हांडी, थोड़ा सा आगे बढ़ो तो लेफ्ट में एक दही हांडी, हर तरफ इस बार बड़ा माहौल होने वाला है। सुबह 5:20 में तो डीजे सुन रहा हूँ। हैं? और ये गोविंद गाना सुन के वैसे भी आदमी जोश फर्क आया में ना? होता रहता है। यस। ठीक है, चलिए हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया अपटिक्स, बढ़िया उछाल के साथ भारतीय बाजार में ऑफ लेट कामकाज होता हुआ आपने नोटिस करा भी होगा। कल का सेशन स्क्रीन पर लेकर आइए। कल अब कोई अगर सिर्फ क्लोज पे देख रहा होता तो बोलता कंसोलिडेशन का दिन था। हाँ था, कंसोलिडेशन था बहुत अच्छे मूव्स के बाद, पर हाईलाइट ये थी कि एक कंट्रोल्ड फॉल जो कहा जाता है ना, समय बिताने के बाद लोअर लेवल्स पे क्या बढ़िया वापस अपटिक बना। बिल्कुल प्रिसाइसली दिन के मिड पॉइंट के आसपास दोपहर 12 बजे वो लोज बने थे और सेकेंड हाफ देखिए क्या ट्रेजेक्टरी पकड़ी भारतीय बाजार में। दिन के हाईस पे इन ग्रीन। तो इन ग्रीन का मतलब हो गया बैक टू बैक 8th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन जब हरे निशान के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। इस तरह का मोमेंट। हाँ, एक ही इशू था, हालांकि क्योंकि एक्सपायरी रिलेटेड होता है तो ज्यादा उस पर तवज्जो देना नहीं चाहिए। एडजस्टमेंट्स होते हैं एक्सपायरी रिलेटेड, लेकिन एफआईआईज ने कैश में कल 1700 करोड़ की बिकवाली करी थोड़े लंबे अरसे बाद। रोज आदत हो गई थी हमें खरीदारी की, पर जैसे मैंने कहा इसको एक एबरेशन टाइप मानिए। ट्रेंड पता चलेगा जब आज का मंडे इन सब के आंकड़े हमारे सामने आएंगे। कल एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट के चलते बहुत ज्यादा इन आंकड़ों को रीड नहीं करना चाहिए। खैर, वायदा बाजार की पोजीशनिंग वगैरह कैसी रही उस पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन दिखाइए एसजीएक्स निफ्टी फ्राइडे फेस्टिविटीज के बीच 1/4% की सुस्ती के साथ हम शुरुआत करेंगे। ये इंडिकेशंस आते हुए यूएस के बाजार स्क्रीन पर क्विकली रख दीजिए। कल के ट्रेडिंग सेशन यूएस में कंसोलिडेशन है और क्लियर है वो। अब एक दिन मिक्स रुझान, कल थोड़ी सी वीक, परसों थोड़ी सी वीकनेस, कल फ्लैट लाइन के आसपास हल्के गेन्स, आज सुबह फ्यूचर्स एकदम फ्लैट। तो दरअसल कंसोलिडेशन बैंड में चला गया है। डाउ क्या यूएस के मार्केट्स अच्छे मूव्स के बाद। फर्स्ट सेशन था, हमने जो डाइजेस्ट किया था और आज जो सुबह खड़ी हुई तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। थोड़ी बहुत इन लाइन ही है, जो गए थे छोड़ के वैसे ही के वैसे ही बाजार आपको नजर आएंगे। हल्का डाउ में कमजोरी, तो सबको हम डाइजेस्ट करने की थोड़ी सी शायद कोशिश कर रहे हैं। पर इस बीच एक इशू और है, वो क्रूड जो है ना डे ऑन डे अब जंप के मूड में आ गया है। 96 के ऊपर इस समय कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। डॉलर इंडेक्स स्वेल हो रहा है।
ध्यान रखिएगा। तो वो जो मिनट्स आए ना उसके बाद थोड़े से वेरिएबल्स बदल रहे हैं। हालांकि बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा इंचअप नहीं हुई है अभी, लेकिन सब पे जरा पेन देखिए, डॉलर इंडेक्स आ गया, ये 1 पॉइंट का पूरा डिसेंट मूव आता हुआ। ये सब थोड़ा सा हम रडार पे रखेंगे। लेकिन ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे जान लेंगे। और अमित सेठ साहब ने इस हफ्ते हमारी बहुत बढ़िया मदद करी। अमित सेठ साहब फिर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आज भी उनसे बातचीत, हफ्ते के आखिरी दिन कैसे इस मार्केट्स में स्ट्रेटेजाइज करना है उस पर फोकस। मोड कैसा है, कंसोलिडेशन ही मानो ना, ऐसा कुछ एकदम कंसोलिडेशन है। और जो क्रूड है ना, वो कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब अनुमान लगाते हैं कि चलो ठीक है बहुत नीचे गया है तो रिवाइवल हो जाएगा। दरअसल वहाँ पे क्या, जो होम सेल्स का डेटा है ना, 2 डेटा है कल, होम सेल्स का और अनएम्प्लॉयमेंट वाला। तो जो होम सेल्स का डेटा आया है वो वीक हो गया है काफ़ी। नए जो एग्जिस्टिंग होम सेल, मतलब जो वहाँ पुराने घरों को बहुत बेचते रहते हैं लोग, जिस पर रहते हैं, ट्रेडिंग टाइप ही करते हैं, तो उनकी बिक्री गिरी है। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में एक ये भी डेटा है कि इस जुलाई से अगली 2023 की जुलाई के बीच में फिर भी दाम बढ़ेंगे 3%। यानी अभी पूरी तरीके से कूल ऑफ नहीं हुआ है होम मार्केट। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भत्ता के लिए जो दावा करने वालों की संख्या ना, वो अभी भी 2.5 लाख बनी हुई है। अनुमान था कि और गिरनी चाहिए, काफ़ी नीचे आए चाहिए, लेकिन गिरनी चाहिए, काफ़ी गिरी है। अनुमान था कि कम से कम और बढ़ के आई, 2,62,000 2,65,000 आदमियों को बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन कम लोगों ने किया है। तो जब बेरोजगारी भत्ते के दावे कम किए जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका में नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। जॉब मार्केट अभी भी बहुत टाइट है। इसलिए फिर वही बात घूम के आती है कि जब जॉब मार्केट इतना अच्छा है, होम के दाम बढ़ेंगे, तमाम बढ़ेंगे, तो डिमांड सर्ज होगी। तो उसको लोगों ने बहाना बना दिया कि क्रूड इस वजह से चढ़ेगा। फिर किसी ने कहा कि अच्छा अभी देखिएगा थोड़ी देर में चाइना भी बाउंस बैक करेगा तो वहाँ से क्रूड, इसलिए क्रूड आपको थोड़ा सा चढ़ता हुआ दिखा। लेकिन ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये एक रेगुलर अप्स एंड डाउन्स था क्रूड का। तो यूएस मार्केट ने एक अच्छा सा कंसोलिडेशन लिया है और उसकी वजह से आपको देखने को मिला है। मैं आपको 8 बजे कहानी सुनाऊंगा यूएस मार्केट की प्रतीकों के जरिए, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा समझने में कि यूएस मार्केट को कैसे समझना चाहिए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही है कि कंसोलिडेशन का मोड है और उसका भारत के बाजार में कोई असर नहीं है। यहाँ का बाजार और तेज़ी पकड़ेगा। और कल आरबीआई ने कह दिया कि पीक हो गया सब अप्रैल में इन्फ्लेशन का। चिंता किस बात की है? तो भाई इन्होंने टीजर दे दिया, 8 बजे जुड़े रहिएगा। या कहानी सुनाऊंगा एक बार। उस कहानी के लिए आपको 8 बजे जुड़ना है, तब होगी और डिटेल में बातचीत। यार ये मैंने जैकेट के नीचे व्हाइट शर्ट पहनी है, पता नहीं चल रही है ना, पता नहीं, बर्नआउट हो गई लग रहा है, बर्नआउट हो रही है। ये बदलनी पड़ेगी, अमित जी जैसा कुछ करना पड़ेगा। अमित जी आपको भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज फेस्टिविटीज के बीच कैसा पिरामिड बनेगा बाजार का? इस पिरामिड से ज्यादा आज तो वीरू के पिरामिड देखने का मजा अलग है। अमित जी कैसा मूड है भाई? कंसोलिडेशन में जा रहे हैं क्या थोड़ा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। आशीष जी, हमारे बाजारों में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। हर लोअर लेवल्स में हम देख रहे हैं बाइंग आ रही है, कहीं कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स में भी कहीं वीकनेस नजर नहीं आ रही है। कल की जैसे हमने बात किया था आशीष जी की हम मोरलेस 18,000 के टारगेट्स के पास आ रहे हैं, तो कल हमने रणनीति बनाई थी कि कोई डिप मिलेगा तो डेफिनेटली एक पोजीशन बनानी चाहिए। तो कल हमें एक इंट्राडे डिप मिला था 17,852 के लेवल पे और वहां से मार्केट ने वापस एक टर्न अराउंड दिखाया। आशीष जी व्यू अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है, बिकॉज आप मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखिए, कल रिलायंस ने थोड़ा सा गिव अप करके फिर अपना सारा रिकवर कर लिया था। HDFC ट्विंस आर डूइंग वेल, SBI इज डूइंग वेल। तो मोरलेस स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी मार्केट्स में तो बने रहे, मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि 18,000 और 18,100 तक के भी टारगेट्स अगले कुछ दिनों में अचीवेबल हैं। अगर कोई हमें इंट्राडे डिप मिलती है तो मेरे हिसाब से 17,800 से लेके 17,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप करे, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, बाजारों में बने रहें और कोई अगर डिप मिलता है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन बनाए, कोई शॉर्टिंग की इसमें सलाह नहीं है। बैंक निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें आशीष जी, तो बैंक निफ्टी में कल और भी अगर हम पूरा कैंडल देखें लो से हाई तक, स्क्रीन पे तो खाली 0.49% नजर आ रहा है, बट इट्स क्वाइट अ बुलिश कैंडल नीचे से जैसा हमने देखा है।
बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक इज होल्डिंग, और कोटक जो कि इतने दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था वो भी कल पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। तो बैंक निफ्टी में 40,000 तक के टारगेट्स अचीवेबल हैं, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें। नीचे के लेवल में अगर 39,300 200 300 के लेवल्स में अगर कोई डिप आता है तो वापस री एंट्री करें, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल हो जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी बुलिश, बाय ऑन डिप्स, डिप्स ना मिले तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें अपनी। बिल्कुल ठीक, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करिए। अगर गिरावट आ रही है, अगर ठंडा पड़ रहा है, तो वो रणनीति वही गिरावट में, कल भी ये रणनीति थी। और कल देखिए वो जो गिरावट में अगर आपने खरीदारी करने का मन बनाया तो जो अमित जी ने कहा था, तो क्या बढ़िया मूव्स और आपने दिन के दौरान ही कल एंजॉय करे होंगे। लो लेवल से जबरदस्त रिकवरी थी कल भारतीय बाजारों में। अमित जी आता हूं आपके लिए, आपके पास आज का स्टॉक आइडिया के लिए, लेकिन पहले हर्षदा के पास चलते हैं। हर्षदा बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ये सुबह ऑफिस आते आते शुरू हो गया कि अभी नहीं शुरू हुआ ना? वो अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी बस माहौल रेडी हो रहा है। लेकिन लोग निकलने लगे हैं। तो बाइक्स पे बहुत सारे लड़के दिखे जो जा रहे थे कुछ सुबह 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 सुबह। आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। गोविंदा, लड़के नहीं, गोविंदा जा रहे थे। गोविंदा जा रहे थे। हाँ, क्या आज स्टॉक्स इन न्यूज? बाके जा रहे थे। आज सबसे पहले तो शुरुआत होगी आवास की खबर पर मोहर जो लगी है। आपको याद होगा कल दोपहर ही लक्ष्मण रॉय ने कहा था कि विंडफॉल टैक्स सरकार दरअसल घटाने वाली है, और उस खबर पर मोहर लग चुकी है। घरेलू क्रूड पर दरअसल विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। टैक्स जो 17,750 रुपए प्रति टन था, इसे घटाकर अब 13,000 रुपए प्रति टन पर लाया गया है। नई कीमतें याद रखिएगा आज से ही लागू होंगी। डीजल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी हालांकि 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। यहाँ पर करीब 5 रुपए प्रति लीटर थी, अब 7 रुपए प्रति लीटर बन गई है। तो ये भी एक अपडेट है जिस पर नजरें होनी चाहिए। और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। पेट्रोल पर ड्यूटी में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, लेकिन ये एक इनफैक्ट खबर है जिसका अंदाजा कल सीएनबीसी आवाज को लग ही गया था। वो हमने सबसे पहले खबर आपके सामने पेश की थी और खबर पर मोहर लगती हुई। तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, बाकी सब कंपनियों पर आपकी नजरें होनी चाहिए, वहां पर ज्यादा रिस्पाइट मिलता हुआ दिखाई देगा इस विंडफॉल टैक्स में जो कटौती आई है उसके मद्देनजर। दूसरी तरफ आज सरकारी बैंकों पर नजरें रखनी चाहिए। दरअसल आरबीआई ने एक एसे लिखा है और उस एसे में उन्होंने कहा है कि बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन सरकारी बैंकों का ज्यादा हार्म क्रिएट करेगा वर्सेस गुड। ये इनफैक्ट उस ऐसे में एक बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा नुआंस, थोड़ा सा संभल कर गवर्नमेंट को इस बैंकों के निजीकरण पर अप्रोच रखनी चाहिए। इस रीसेंट पास्ट में खासतौर से पिछले 3 सालों की वो बात कर रहे हैं, जब हम कोविड के दौरान काम कर रहे थे और कोविड से बाहर निकले हैं, जो सरकारी बैंक है उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसीलिए अब आरबीआई कह रहा है कि थोड़ा सा सोच समझ कर ही अगला कदम उठाना चाहिए निजीकरण को लेकर। हमने देखा एक बिग बैंग निजीकरण का ऐलान हुआ था कोविड काल में सरकार की तरफ से, तो सरकारी बैंकों पर आप ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ नायका का जो एथलीजर ब्रांड है, लॉन्जरे और एथलीजर ब्रांड, उनका पहला ऑफलाइन स्टोर दरअसल दिल्ली के रजौरी गार्डन में खुला है। तो कंपनी लार्जली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पकड़ को मजबूत बना चुकी है, लेकिन फिजिकल रिटेल फ्रंट्स भी कंपनी खोलती हुई दिखाई दे रही है अपने दूसरे ब्रांड्स के लिए। लार्जली पहले कॉस्मेटिक्स के लिए था, अब अपनी जो ग्रुप के दूसरे ब्रांड्स हैं उसमें भी दरअसल कंपनी वो रिटेल फुटप्रिंट, वो फिजिकल फुटप्रिंट बढ़ा रही है। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। आरबीएल बैंक रेडार पर रखिएगा। आपको याद होगा इस हफ्ते की शुरुआत में किलबर्न इंजीनियरिंग में उन्होंने कुछ हिस्सा बेचा था। कल एक और अपडेट आया है, करीब 2.77% हिस्सा इन्होंने और बेचा है, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ एनएचपीसी की तरफ से एक डेवलपमेंट है कि नेपाल की सरकार के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू दरअसल 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए साइन किया गया है, जो दरअसल एनएचपीसी की अगुवाई में बनता हुआ दिखाई देगा। एक करीब 750 मेगावाट्स का है, दूसरा 450 मेगावाट्स का है। तो ये एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दरअसल एनएचपीसी ने सौंपी भी है उन 2 प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज खबरों में रहेंगे। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। अमित जी आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? आशीष जी 2 स्टॉक्स हैं। पहला रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में कल अच्छा एक मोमेंटम कैंडल बना है। करंटली इसका प्राइस है पावर ग्रिड का 231 का।
स्टॉप लॉस रखूंगा 228 रुपए का, 228 का टारगेट्स रहेंगे 237 रुपए के। सेकेंड स्टॉक रहेगा डीएलएफ। डीएलएफ में भी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, 389 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 400 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेंगे लगभग 384 रुपए के। रखिए भाई इन दोनों स्टॉक्स। आज बेटे की छुट्टी है कि कोलकाता में स्कूल खुलते हैं आज? नहीं सर, आज हॉलीडे है इनका, इट्स हॉलीडे। चलिए हॉलीडे है तो फिर आज कोई जल्दी नहीं थी, पहले बताना था तो अमित जी को रोकते, ब्रेक के उस पर स्टॉक लेते। नहीं अमित जी मजाक कर रहा हूं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बढ़िया। पावर ग्रिड और डीएलएफ रडार पे मार्केट्स में अपनी लॉन्ग्स को होल्ड करिए और चाहें तो गिरावट में एक एंट्री पाने के फिर से इस बाजार में मौके ढूंढिएगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिखाइए एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पर आएगा हल्की नरमी के साथ, सुस्ती के साथ। कल की एक्सपायरी के ट्रेड्स के बाद थोड़ा सा दबाव, 1/4%। पर अमित जी से अभी भी चर्चा हुई, अमित सेठ साहब उन्होंने वही मेंशन करा है कि मंदी तो करने का कोई मन ही नहीं है, जाना तेजी की तरफ है। बस करना यह है कि अगर आप लॉन्ग्स एंजॉय कर रहे थे ऑलरेडी तो उस पर बने रहने का, होल्ड ऑन। और अगर फ्रेश एंट्री तलाशनी है तो ये गिरावट जो नजर आ रही है स्क्रीन पे, जैसे कल भी प्ले आउट हुई थी, उन गिरावट्स में एंट्री पाने के मौके ढूंढेगा। ये है स्ट्रैटेजी। आज के प्रेफर्ड जो ट्रेडिंग पिक्स हैं, पावर ग्रिड और डीएलएफ, दोनों तेजी की कॉल। इस नोट पर ब्रेक ले रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार लौटेंगे सीधा सौदा के साथ।